हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं आनंदिका और आज हम जा रहे हैं दिल्ली को एक्सप्लोर करने। थोड़ा सा हम जल्दी फ्री हो गए थे और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो सोचा कि निकलते हैं आज दिल्ली एक्सप्लोर करने। अब ये डिसाइड हो रहा था कि जाएं कैसे। मेट्रो में जाएं तो मेट्रो से टाइम लगेगा, गाड़ी में जाएं तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो लास्ट में मैंने सजेस्ट किया कि इस साइकिल पे ही चलते हैं यार। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन हमने सोचा लेट्स टेक रिस्क और गाड़ी में ही चलते हैं। तो जनाब अभी थोड़ा ही 1 किलोमीटर तक भी नहीं चले थे हम कि एक भयानक वाले जाम में फंस गए और यहाँ पे हमारे ख़राब हुए एटलीस्ट 15 मिनट्स। एंड पूरा रास्ता ही ऐसे था, ब्रेक मार मार के हम जा रहे थे। बट नो डाउट गाड़ी में जाने का अपना एक अलग सा ही मज़ा था, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। और साथ ही में हल्की हल्की बाहर बारिश भी हो रही थी, तो उसका भी हमने मज़ा लिया। हमारे साथ जो सर हैं ही ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, तो इन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया रास्ते में और बताया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सा मेट्रो स्टेशन कहाँ जाता है। सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल कन्वर्जेशन अगेन। बट जहाँ पे ऐसा ट्रैफिक नहीं था और गाड़ी थोड़ा स्मूथ चल रही थी, फिर रुक रही थी, फिर चल रही थी, तो मुझे चंडीगढ़ की याद आ रही थी कि हाँ, चंडीगढ़ में भी आजकल कुछ ऐसा ही ट्रैफिक बढ़ रहा है, जो कि आने वाले टाइम में आई एम श्योर दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेगा। सो वी ऑलमोस्ट रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन हियर। तो हम पहुंचने ही वाले थे, बट ये हुआ कि हमें कहीं पे पार्किंग ही नहीं मिली। यहाँ पे हमने गोल गोल इतने चक्कर लगा लिए, मतलब हम जहाँ जा रहे हैं गाइस वहाँ हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया यहाँ पहुँचने में। तो दोस्तों अब हम खड़े हैं दिल्ली की सबसे आइकॉनिक जगह पे, जी, इंडिया गेट पर। दूर से देखने में ये सिर्फ एक विशाल अर्च लगता है, बट एक्चुअल बात तो तब समझ आती है जब आप इसके करीब जाके इसे महसूस करते हैं। बिकॉज यहाँ की हवा में देशभक्ति घुली हुई है और यहाँ की दीवारों में सेक्रीफाइसेस बसा हुआ है। और यहाँ की जलती फ्लेम हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी किसी तोहफे में नहीं मिली है, बल्कि इसे पाने के लिए लाखों वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। हमारी पार्किंग इंडिया गेट के ऑपोजिट संसद भवन साइड हुई थी, तो हम अंडरग्राउंड से गए जहाँ की अलग ही फीलिंग थी। तो मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखा रही हूँ कि हाँ, हम कैसे यहाँ से घूम के और अंडरग्राउंड गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ था। पहले तो हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी और हर जगह से गेट बंद दिख रहे थे, तो हमें लगा कि बारिश करके गवर्नमेंट ये ने सारा बंद कर दिया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंडरग्राउंड में इसकी हिस्टोरिकल सारी चीज़ें लगी हुई थी, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल थी। आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया गेट के नीचे एक अंडरग्राउंड गैलरी भी है, क्योंकि जब मैंने भी इसके बारे में पहले सर्च किया था तो मुझे भी नहीं पता था इस चीज़ का। तो बट मैंने जब हमने यहाँ से एंटर किया तो तब मैंने इसको एक्सप्लोर किया प्रॉपर। यहाँ पे इतिहास की सारी पिक्चर्स लगी हुई थी, पुरानी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स जो कि आज़ादी के टाइम से थी, 1947 से लेके 1971, और कारगिल की भी कहानियाँ इसमें कैद थी। इन तस्वीरों में यहाँ पे सिर्फ जंग के मैदान ही नहीं बनाए गए थे, बल्कि हमारे सोल्जर्स के लाइफ के अलग अलग स्टेजेस भी दिखाए गए थे। ये मैप दरअसल दिल्ली के दिल कहलाए जाने वाले सेंट्रल विस्टा का है। एंड आगे भी काफ़ी ज़्यादा मैप्स लगे हुए थे और ये मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। मतलब लग रहा था कि ऊपर से देखने में कितना सुंदर लगता होगा सब कुछ। वैसे फ्रेंड, इन जगहों पे आने का मज़ा तभी है जब हमारे पास आराम से फ्री टाइम हो। ऐसा कोई टेंशन ना हो कि हमें इस टाइम पे यहाँ जाना है वापस, कोई लिमिटेशन ना हो, क्योंकि हम तभी इन कहानियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आराम से इन चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कभी कभी तो लगता है इन जगहों से, ऐसी ऐसी कहानियों से हम रोज़ गुजरते हैं, पर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम आराम से फ्री माइंड होकर ये सब चीज़ें पढ़ पाएँ। तो अब हम चलते हैं अपने इंडिया गेट की तरफ। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो ये पाया कि 42 मीटर ऊंचा ये आर्च स्टैंड स्टोन और ग्रेनाइट से बना है और इसका डिज़ाइन इतना मैजेस्टिक है कि इसे पेरिस के आर्च के साथ कंपेयर किया जाता है। डे टाइम में यह हिस्टोरिकल लगता है, बट नाइट में जब ये ट्राई कलर लाइट्स में जगमगाता है तो इसकी ब्यूटी देखने लायक होती है। यहाँ खड़े होकर लगता है कि हम सिर्फ एक मोनूमेंट नहीं, बल्कि हिस्ट्री के चैप्टर के बीच में खड़े हैं। अगर आप इंडिया गेट के सीधा लाइन में देखें तो ये राष्ट्रपति भवन तक जाता है। रात में इसकी रोशनी एकदम मैजिकल लगती है। मौसम हल्का सा ख़राब भी था, बट बहुत सुहाना था और काफ़ी लोगों का क्राउड भी यहाँ आया था, जो कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, इंडिया गेट उन 70,000 सोल्जर्स को ट्रिब्यूट है जो वर्ल्ड वार और अफ़गान वार में शहीद हुए थे।
सोचिए 70,000 फैमिलीज़ ने अपना बेटा, भाई और पिता खोया है और आज भी उन सैनिकों के 13,000 से ज़्यादा नाम इस मॉन्यूमेंट पर खुदे हुए हैं। जब हम इन नामों को पढ़ते हैं तो ये फील होता है कि ये सिर्फ लेटर्स नहीं है, ये हर उस फैमिली की कहानी है, सेक्रीफाइस की कहानी है जिनके बेटों ने अपने देश के लिए अपनी जान गंवाई है, शहीद हुए हैं। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर फोर्सेस, वी शुड रिस्पेक्ट फॉर देयर सेक्रीफाइसेस एज वेल। यहाँ जाके फील हुआ कि मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि इंडिया गेट पर कहीं भी रिलीजन, कास्ट या क्रीड नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ लिखा है भारत के वीर। वैसे भी इंडियन फोर्सेस आवर प्राइड, आवर ग्लोरी एंड आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ऑलमोस्ट 8 बज गए थे बट यहाँ पे क्राउड कम नहीं हो रहा था, मतलब काफ़ी लोग आ रहे थे। हमने भी यहाँ जाके काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी पिक्चर्स क्लिक करी और हम यहाँ पे साइट पे गए थे कुछ रील्स बनाने, बट यहाँ पे जो हमारे आर्मी वाले खड़े थे तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि यहाँ पे इसके पास रील्स वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। वैसे तो हम वैसे नॉर्मल वीडियोस शूट कर सकते हैं। गाइज़, यहाँ पे जो फ्लेम जलती थी अमर जवान ज्योति, वो अभी वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है, बट वो ज्योति 1971 में इंडियन पाकिस्तान वॉर के बाद यहाँ अमर जवान ज्योति के नाम से बनाई गई थी और यहाँ वो फ्लेम कंटिन्यूसली जलती रही बिना रुके, बिना बुझे, ऑलमोस्ट 50 सालों तक। और ये फ्लेम जो है अनगिनत जो सोल्जर्स हैं उनकी याद में जलाई गई थी। ये स्पॉट अब एक टूरिज़्म स्पॉट भी बन चुका है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे काफ़ी फैमिलीज़ अपनी फैमिलीज़ को लेके भी आती हैं और ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ अपना ट्राई कलर इंडिया गेट को देखते हुए मज़े लेते हैं। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हमने की अपनी वापसी होटल की ओर, वो भी हल्का हल्का सुरूर सॉन्ग के साथ। होटल में वापसी के टाइम तो हमें सिर्फ आधा घंटा ही लगा है, बट जब हम आ रहे थे उस टाइम हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा था। अब हमने किया यहाँ पे आके अपना डिनर। आई होप गाइज़ कि अभी मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रही हूँ, और अगर कुछ भी आपको लगता है चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन दैट एरिया। थैंक यू।